बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम ये सीखेंगे कि यूएनएल में विंडो होस्ट किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम EVE-NG के वेबसाइट पे चले जाते हैं। EVE-NG लिखेंगे और सबसे पहले जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया सिंपली, ठीक है, और इसके बाद हमने हाउ टू इस पर क्लिक किया है। वीडियो वाले नहीं, अपर जो है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद कर्सर नीचे लेके आना है। ठीक है, और तो कर्सर नीचे लेके आएंगे और इसके बाद क्रिएट ओन होस्ट विंडोज़ होस्ट ऑन द EVE इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वेबसाइट आप लोगों ने अपने साथ ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इससे फिर आप लोग पालेंगे। तो इसमें आ गया हाउ टू क्रिएट ओन कस्टम विंडोज़ होस्ट फॉर EVE। तो इसमें विंडो 7 भी हो सकते हैं, 8.1 और विंडो 10 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए विंडो 7 प्रो, 8.1 और 10 ये सारे हो सकते हैं। विंडो 7 जो वर्जन है 7 प्रो है, वर्चुअल CPU 1, रैम 8192 MB ऑफ रैम और ये HDD फॉर्मेट ये है। तो दिस इज़ हाउ बेस्ट ऑन विंडो 7। ये हम विंडो 7 के लिए ये जो लैब है ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने इस लैब में विंडो 7 जो इमेज है होस्ट है वो यूज़ किया है। आप लोग 7, 8.1, 10 जो कोई भी है आप लोग इस पे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है, जो कमांड है, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और जो EVE-NG मशीन है इसमें मैंने लॉगिन लेके इस पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड EV है। तो इसके सेंटर मैंने क्लिक किया और फिर एडिट पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी विंडो 7 टेस्ट के नाम से। ठीक है, जो दूसरा हमारा स्टेप है यूज़ WinCP और फाइलज़िला। तो मैंने यहाँ पे WinCP यूज़ करना है ताकि मैं इस डायरेक्टरी में ये विंडो 7 की जो इमेज है वो अपलोड कर सकूँ। तो मैं सिंपली WinCP को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस है वो एंटर कर लेता हूँ और जो यूज़र नेम और पासवर्ड EVE की लॉगिन के दौरान मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे रूट और पासवर्ड मैंने अपना सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये सिंपली इस रूट डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, फिर OPT पे क्लिक कर लेना है, फिर इसके बाद यूनिट लैब पे क्लिक करना है और एडवांस पे डबल क्लिक करके QMA में चले जाना है। ठीक है, फिर विंडो 7 टेस्ट ये डायरेक्टरी मैंने कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट की थी, तो इस पर डबल क्लिक किया और मेरे पास जो विंडो की इमेज पड़ी है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके विंडो 7 इमेज इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये विंडो 7 की जो इमेज है ये आप लोगों के पास किसी भी ड्राइव में पड़े हो सकते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं, इस वीडियो को आप लोगों ने जस्ट फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है तो हम सिंपली इसको हाइड कर लेते हैं और इसके बाद हमने जो तीसरा स्टेप है गो टू दैट CLI हमने इस फोल्डर में जाना है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन ये यहाँ पे है इसलिए हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने सिंपली इस पर सेंटर में क्लिक करके पेस्ट कर दिया और हम विंडो 7 की जो टेस्ट डायरेक्टरी इसमें हम चले गए। हमने एलिस किया तो यहाँ पे विंडो 7.iso ये एक विंडो अपलोड हो गई है। ठीक है, अब हमने एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करना है। ठीक है, या इससे पहले जो स्टेप है 4 नंबर, इसमें ये कह रहा है कि आप लोगों ने इसका जो नाम है ECDRAM.iso में चेंज करना है, रीनेम करना है। तो सिंपली मैं इसको थ्रू ग्राफिक कर लेता हूँ। तो हमने WinCP पे क्लिक किया और जो अपलोड फाइल अपलोड की थी हमने विंडो 7.iso इसको CDRAM.iso में रीनेम कर दिया। ठीक है, जो फाइल यहाँ पे कमांड लाइन में हो गया है तो हमने सिंपली यहाँ पे ग्राफिकल में कर दिया। ठीक है, थ्रू ग्राफिक्स कर दिया। तो ये कमांड हम स्किप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 नंबर जो स्टेप है ये अभी आप लोगों ने एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करना है और हमने यहाँ पे 30 GB का लिया है। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी ले सकते हो जितना आपकी मर्ज़ी ले लो। ठीक है, तो हमने सिंपली उसको कॉपी कर दिया और पहले हम एलिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ CDRAM.iso एक फ़ाइल है। ठीक है, तो हमने इसके सेंटर में क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया और इसके बाद पेस्ट कर दिया और जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक 30 GB का एक हार्ड ड्राइव भी क्रिएट होगा। तो CDRAM.iso और virtue.qow2 ये एक हार्ड डिस्क भी क्रिएट हो गया है।
इसके बाद हमने एक लैब क्रिएट करना है, विंडोज 7 टेस्ट को इसमें सेलेक्ट कर लेना है, और ये जो सारे हैं मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हमने सिंपली इसको लॉगिन किया 192.168.52.130 और हमने साइन इन पे क्लिक किया। इसके बाद हमने एक न्यू लैब को ऐड करना है, एडिंग होस्ट टू यूएनएल, ठीक है, जो भी नाम है आप लोग दे सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। राइट क्लिक किया, नोट पे क्लिक किया, और इसके बाद हमने विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ में विंडोज़ 7 टेस्ट जो हमने क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट कर दिया। जो CPU रैम जो है CPU 1 है, रैम हमारे 8192 MB आप रैम रिक्वायर है। आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। तो ये हमारा रैम है इसके लिए, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रैम से लिखने हैं 8192 MB ऑफ रैम, कीमी वर्जन 2.0.2 आप लोगों ने मस्त लेना है, ठीक है, ये इस तरह, और TFL E1000E लेना है, ठीक है। इसके बाद से पे क्लिक कर लेना है, और सिंपली नेटवर्क पे क्लिक करके ब्रिज से हम मैनेजमेंट क्लाउड में चले जाएंगे। इस पर क्लिक किया और सब पे क्लिक किया। इसके बाद हम इस विंडोज़ को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर इस विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान इसके लिए कोई अपडेट रिक्वायर होगी तो ये इंटरनेट से लेगा, ठीक है। तो सिंपली इस पर राइट क्लिक का ओपन किया, और इसका अल्ट्रा व्यूअर इसके थ्रू इसका कंसोल ले लिया, ठीक है। तो ये विंडो अभी नॉर्मली जिस तरह आप लोग विंडो इंस्टॉल कर लेते हो इस तरह ये विंडो शुरू हो गया, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, जिस तरह आप लोग विंडो इंस्टॉल कर लेते हो तो इस तरह हम भी यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म करेंगे। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग जस्ट कमेंट कर लो, ठीक है। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं। ये जो विंडोज़ 7 नंबर स्टेप है ये मैंने ऑलरेडी बताया, 8 नंबर भी मैंने बताया, ठीक है, और जो 9 नंबर है ये भी मैंने बताया कि आप लोगों ने नॉर्मली विंडो इंस्टॉलेशन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो 10 नंबर स्टेप है और 11 है ये मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है, तो ये विंडो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा हो कोई भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो आप लोगों ने जस्ट अपना काम लेना है, आप लोगों ने सीखना है। मेरी उर्दू पे आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने हंसना है हंस लो, लेकिन सीखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद जिस तरह विंडो स्टार्ट होता है, इंस्टॉल होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं ये आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो, कोई इस तरह की नसीहत हो, या कोई इस तरह के जो मेरे वीडियोज़ और मेरे लेक्चर्स में कोई बेहतरी ला सकें तो आप लोग ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे ये सजेशन देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मुझ पे एहसान रहेगा। इसके बाद हमने आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म इंटर किया, कस्टम पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप लोगों ने एहतियात कर लेना है। लोड ड्राइवर पे ब्राउज में क्लिक किया, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बी को सिलेक्ट करके स्टोरेज पे डबल क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद 200 इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों को ट्राई करना है। जो भी विंडो है आप लोगों का 64 बिट है, 32 बिट है, ये आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये पहले बार आप लोगों को जो बिल्कुल न्यू है तो उन लोगों के लिए कोई मसला, कुछ ना कुछ मसला कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इमरान खान की बात घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है और मेहनत कर लेना है अगर आप लोगों ने सीखना है तो। अगर नहीं सीखना तो फिर तो मज़े आप लोगों के। तो सिंपली इस तरह हार्ड डिस्क आ गया, ये ड्राइवर की मदद से हमने सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करना है, पार्टीशनिंग की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह मैं इस वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो ये आखिरी मरहले में है, और इस तरह जो हमारे जो विंडो है इंस्टॉल तकरीबन हो गई है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने विंडो इंस्टॉलेशन तो आप लोगों को कम से कम आती होगी, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को विंडो इंस्टॉलेशन आती होगी। और इस तरह बाकी जो स्टडी है नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्क जो भी फील्ड है, कंप्यूटर रिलेटेड तो वेरी ईजी है, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट इस चीज़ का कंटेंट डाउनलोड करना है, फिर इसके बाद वो कंटेंट में जो हेडिंग है हूबहू यूट्यूब में डालना है, ठीक है। तो आप लोगों से यूट्यूब से आप लोगों का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद जो डीप स्टडी है वो आप लोगों ने गूगल
और गूगल स्कॉलर जहाँ पे रिसर्च पेपर पड़े होते हैं उन वहाँ से करना है। और बुक्स हैं, लेकिन बुक्स बोरिंग हैं। यूट्यूब बेस्ट है। न्यू न्यू जो न्यू है उनके लिए यूट्यूब लर्नर, जो बेसिक लर्नर है उनके लिए यूट्यूब बेस्ट है। इसके बाद आप लोगों ने बुक्स और गूगल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम देते हैं और इसके बाद पासवर्ड का हिंट, नो पासवर्ड, इट्स जोक, नेक्स्ट। और इसके बाद हमने यहाँ को इस की को स्किप करना है, क्योंकि वैसे भी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करें। तो आप लोगों ने एक्टिवेटेड अगर आप कर सकते हो या आप लोग के पास की है तो आप लोग की इंटर करें, ठीक है। तो हमने सिंपली नेक्स्ट कर दिया। आस्क मी लेटर, हम रिकमेंडेड सेटिंग नहीं चाहते। इसके बाद हमने टाइम जोन सेलेक्ट कर दिया और हमारा पाकिस्तान है, +5 है, तो हमने सिंपली +5 कराची इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और रिमोट्स क्या कर रहे हैं यार, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट कर लो, ये टाइम के बीच में क्या कर रहे हो यार, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद होम पे क्लिक किया और इस तरह हमारा विंडो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपली एक तीर दो शिकार आप लोग का हो गया। विंडो इंस्टॉलेशन अगर किसी को नहीं आती होगी, नहीं आती होगी, अगर कोई विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकता था इससे पहले, तो इसने विंडो इंस्टॉलेशन भी सीख ली और ये भी सीख जाएगा। तो आप लोगों का एक तीर दो शिकार, आप लोगों को तो मज़े ही मज़े, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने बेसिक सेटिंग करना है, ठीक है। बेसिक सेटिंग जैसे कि कंप्यूटर के आइकन को डेस्कटॉप पे शो करना है, विंडोज़ के फायरवॉल को कॉन्फ़िगर या ऑफ़ करना है, या और इसके बाद पुटी जो टीपी सर्वर ये है, ये सारे जो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर में रिक्वायर होती है, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक कस्टमाइज विंडो सेटअप बनाएं, ठीक है। तो और इसको हम बार बार इसी सेटिंग में यूज़ करें। जैसे कि एक सिस्टम में मैंने इसको इस पे फायरवॉल ऑफ किया और इसमें फुटेज डाउनलोड किया और इसमें सारा कुछ अपना सेटिंग किया, और जब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे ऑन करूँ तो इस पर ही सेटिंग अप्लाई हो, तो हम सिंपली इसमें अपना सेटिंग चेंज कर लेंगे, अपने आप के लिए कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो हमने डेस्कटॉप आइकन को कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, और ये आइकन कंप्यूटर शो होगा स्क्रीन पे, ठीक है। कंप्यूटर आइकन कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। इसके बाद हमने इंटरनेट से फुटेज डाउनलोड करने हैं, जस्ट कि आप लोगों को ये फ्यूचर के लिए आप लोगों को आसान हो कि किस तरह काम करते हैं। तो हमने फुटेज को डाउनलोड कर दिया, फुटेज पे क्लिक कर, footage.exe इस पर क्लिक कर दिया और ये फुटेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने और भी कुछ सेटिंग करने हैं। तो ये फुटेज हमारा डाउनलोड हो गया है और इसको हमने सिंपली कहाँ पे टास्क बार, पेन टू टास्क बार करना है। तो जब भी हम इस सिस्टम को ऑन करें ये टास्क बार पे पेन होगा, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके बाद हमने विंडोज़ की फायरवॉल को कॉन्फ़िगर या ऑफ़ करना है। तो सिंपली हम कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली ऑफ़ कर लेंगे। जब भी फ्यूचर में हम इस नोट को ओपन कर लेंगे तो ये फायरवॉल ऑफ नज़र आएगा, ठीक है। टर्न ऑफ दिस फायरवॉल और इसको ओके कर दिया। और इसके बाद हमने सिंपली आवर सेटिंग भी करने हैं और इसके बाद सिस्टम को शट डाउन करने है ना प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया। इसके बाद हमने इसको फ्यूचर के लिए सेव करने हैं। जब भी हम इसको ऑन कर लें तो हमने इसको सेव करने है। ये जो स्टेप था ये हमने वीडियो के दौरान आप लोगों को बताया। ये जो ऑप्शन लिखा है इसका मतलब है कि आपने इससे पहले जो हमने किया था कि बेसिक सेटिंग करनी है, तो आपने यार डीपी वगैरह इस पर कंसोल लेके इस पर इनेबल करनी है, तो आप लोग लैब में कहीं भी से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हमने अभी कमिट करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोगों ने इसको ज़रूर देख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों ने लैब डिटेल में जाना है, राइट पे लेके लैब डिटेल पे क्लिक किया और ये हमने UUID इसको कॉपी कर लेना है और सिंपली हम नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि फ्यूचर में इसको यूज़ करें, ठीक है। तो हमने सिंपली नोटपैड ऑन किया, इसको पेस्ट किया, सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने पोर्ट आईडी और नोड आईडी अब न्यूली इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो पोर्ट आईडी क्या है और नोड आईडी क्या है तो आप लोग अभी दिखाते हैं। तो हमारा जो नोड आईडी है ये सिंपली हमने
इस विंडो कंप्यूटर पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। ये हमारा नोड आईडी है, ठीक है, क्योंकि ये नोड की सेटिंग है और नीचे इसकी यूआईडी भी आ रही है। तो हमने सिंपली यहाँ पे नोड आईडी हमारा 1 हो गया, ठीक है। बाद में हम भी इसको चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग के कंसेप्ट के लिए, ठीक है। अभी हमने पोर्ट आईडी फाइंड आउट करना है। तो पोर्ट आईडी पोर्ट नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होते हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर रूट से लॉगिन होते हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये कमांड है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, और हम इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नोटपैड में इसको पेस्ट कर लिया और जो हमारा जो नंबर है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर दिया और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दिया। ये हमारा यहाँ पे 8 है और हमारे नोड का नंबर जो है नोड आईडी 1 है, तो हमने 8 की जगह 1 लिख देना है, ठीक है। और बकाया जो है वो सेम है, तो हमने सिंपली नोटपैड में 8 की जगह 1 लिख देना है। और जो ये 0 है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली लैब को क्लोज़ कर लेंगे, लैब को क्लोज़ कर लेंगे और इसके बाद हम मैनेजमेंट जाएंगे, यूज़र मैनेजमेंट जाएंगे और इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर हम इसे लॉगिन है तो इसका पोर्ट 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और इस कमांड को फिर कॉपी कर लेना है और सिंपली वर्चुअल मशीन में पेस्ट कर लेना है, जिस तरह हमने पहले कमांड पेस्ट की, ठीक है। तो हमने सिंपली इसके बीच में क्लिक किया और एडिट में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब हम इंटर करेंगे, अगर ये इसका लोकेशन चेंज होगा, इसका मतलब ये है कि ठीक है, इसका लोकेशन चेंज हो गया, मतलब ठीक है। अगर कोई मसला दे रहा है तो आप लोगों ने इस कमांड में कोई गलती की होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इस जो हार्ड ड्राइव है उसको कमिट मतलब सेव करना है। तो इसको इस चेंजेस में सेव करना ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हमने सिंपली इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और ये टाइम लेगा, ठीक है। नॉर्मली 2-3-4 मिनट तक ले सकता है, 5 मिनट तक तो टाइम लेगा, आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इमेज कमिटेड ये एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का इमेज जो है कमिटेड हो गया, सेव हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लास्ट में इमेज कमिटेड ये आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो इमेज था वो सेव हो गया। इसके बाद क्या स्टेप परफॉर्म करना है आप लोगों ने देखना है। CD-UPT यूनिट लैब एडवांस इस फोल्डर में जाना है, जिस फोल्डर में हमारा विंडोज 7 इमेज पड़ा है, ठीक है। तो हमने इस में जाना है, इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया और इसलिए जाना है कि जब भी हमारा विंडो कंप्लीट हो तो हम USB वगैरह को अनप्लग कर दें, तो हम इसको भी अनप्लग कर लेंगे किस्म से, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको अनप्लग या रिमूव कर दिया है और इसको पेस्ट करके रिमूव करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो विंडो था वो इंस्टॉल हो गया। तो हम चले चेक कर लेते हैं, हम एक नए नोड लेते हैं और डन हो गया। तो हम एक नए नोड लेंगे, नोड और विंडोज़ सेलेक्ट करके विंडोज़ लिख देंगे। इसके बाद विंडोज़ 7 टेस्ट और ये रैम 4 GB भी काफ़ी है इसके लिए। इसके बाद ठीक है, पहले दफ़ा 8 GB वो भी ज़रूरी नहीं लेकिन अच्छी बात है। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक किया और इसका कंसोल लिया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो सेटिंग हमने किया था आया इसमें सेटिंग है कि नहीं। वैसे आप लोग कंफर्म फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट वो पुटी वाला दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पुटी आया है कि नहीं। नॉर्मली अपना पासवर्ड देता हूँ जो मैंने विंडो के दौरान दिया था, वो पासवर्ड मैंने दिया, लॉगिन हो गया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पुटी यहाँ पे डेस्कटॉप पे टास्क बार पे पिन है, ठीक है। और फायरवॉल भी ऑफ होगा और जितने भी सेटिंग है वो सारे इस पे अप्लाई होगा। तो हम सिंपली इसको स्टॉप कर लेते हैं